हे गाइस, मैं हूं अब्दुल वर्मा और जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी के ऊपर। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस मुझे खुद इस फील्ड में 2 महीने हुए हैं जब से मैं रिसर्च कर रहा हूं एस्ट्रो फोटोग्राफी के ऊपर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 डिस्क्लेमर्स आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर नंबर 1, गाइस अगर आप फोटोग्राफी को ना एक स्पोर्ट्स मान के चलिए तो एस्ट्रो फोटोग्राफी बेसिकली गोल्फ है स्पोर्ट्स की दुनिया का। इसका मतलब ये कि गाइस इतना ज्यादा आप स्पेंड करने वाले हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी के ऊपर कि आपकी पूरी जेबें खाली हो जाएंगी। तो इस फील्ड में एंटर करने से पहले ध्यान रखिए कि पूरी रिसर्च करनी है आपको, हर तरीके से इसको स्टडी करना है। उसके बाद अपने हिसाब से आप डिसाइड करिए कि कौन से स्कोप्स खरीदने हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं और क्या आपका टारगेट है, बेसिकली किस चीज की आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं स्पेस में। डिस्क्लेमर नंबर 2, सो गाइस एस्ट्रो फोटोग्राफी जो है ना वो बेसिकली टेक्नोलॉजी और आर्ट का मिक्सचर होता है। और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ टेक्नोलॉजी पे बात करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी में एंटर करना है तो कौन कौन से स्कोप्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, रीजनेबल रहेंगे और इफेक्टिव रहेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कैमरास की। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है मेरे को रास्पबेरी पाई कुछ ज्यादा ही पसंद है। इस चैनल पे मैं रास्पबेरी पाई को बहुत यूज करता हूँ। तो आज भी हम यही करने वाले हैं। आज हम यूज करेंगे रास्पबेरी पाई का HQ कैमरा और इसको हम सेटअप करके दिखाएंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जो रिजल्ट है आप उसको कुछ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इसके साथ हम इस वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे टेलीस्कोप्स के ऊपर। देखते हैं टेलीस्कोप्स क्या होते हैं, कैसे यूज किया जाता है। और अगर आपको लगता है ये बहुत ही सिंपल डिवाइस है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। एस्ट्रो फोटोग्राफी में शुरू करने से पहले मुझे भी ये लगा था टेलीस्कोप्स परचेज करके डायरेक्ट इनको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करके मैं देख सकता हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं गाइस। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा स्किल चाहिए होती है आपको इसको कैलिब्रेट करने के लिए। तो हम इन सब चीजों पे आज बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं अपने कैमरा सेटअप के ऊपर। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं रास्पबेरी पाई का HQ कैमरा। और आपको तो पता ही होगा गाइस मुझे रास्पबेरी पाई कितने पसंद है। तो गाइस यहाँ पर हम HQ कैमरा को देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि एस्ट्रो फोटोग्राफी के केस में कैसी आती है। और थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर सेटअप की, यानी कि अगर सारा हार्डवेयर जब हमारा सेटअप हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। क्या क्या सॉफ्टवेयर हमको यहाँ पे यूज करने हैं टू कैप्चर अ गुड एस्ट्रो फोटोग्राफिक फोटो। तो गाइस बहुत सारी चीजें आज कवर करने का। चलिए गाइस जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए गाइस सबसे पहले हम टेलीस्कोप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या है टेलीस्कोप्स और किस तरह से हम इनको यूज करते हैं। वैसे काफी लोगों को टेलीस्कोप्स के बारे में बचपन से ही पता होता है, पर मैं यहाँ बता दूं गाइस जब आप टेलीस्कोप को पहली बार यूज करेंगे तो एकदम मजा ही सब कुछ और होता है। तो इसी चीज को मैं ध्यान में रखते हुए ये वीडियो ला रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि टेलीस्कोप्स आज जो आप देखते हैं, जो प्रोफेशनल यूज करते हैं, वो काफी अलग होता है जो हमको बेसिकली अपने स्कूल के टाइम पे पढ़ाया गया होता है। तो यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं 2 टेलीस्कोप्स हैं यहाँ पर। पहला जो है मेरे पास है सेलेस्ट्रॉन का एस्ट्रो मास्टर 130 EQ बेसिकली इक्वेटोरियल माउंट के लिए बोला जाता है। बाकी इस टेलीस्कोप का नाम एस्ट्रो मास्टर 130 है। और दूसरा जो मेरे पास है वो है पावर सीकर का 50AZ बेसिकली एजमथ माउंट को बोला जाता है, जो कि इसका ट्राइपॉड है उसको एजमथ बोला जाता है। और इसका बेसिकली नाम जो है वो 50AZ ही है। उसके बाद इन दोनों में जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि ये वाला जो टेलीस्कोप है एस्ट्रो मास्टर का 130 बेसिकली ये एक रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप है। कहने का मतलब ये हो गया कि इसके अगर आप एंड पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक मिरर नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसके जो सामने का कवर है अगर उसको रिमूव करके आपको दिखाऊं तो इसके एंड में आपको मिरर दिख रहा होगा। और ये मिरर बेसिकली करता क्या है, जो भी लाइट रेज बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे मून हो गया, मार्स हो गया या दूसरे कोई भी प्लैनेट्स हो गए या स्टार्स हो गए, उनसे बेसिकली जो लाइट रेज आती हैं वो पूरी तरह पैरेलल लाइट रेज इसके अंदर एंटर करती हैं। उसके बाद इसके एंड पे मतलब अगर आप इस डायरेक्शन से लाइट एंटर करेंगी उसके बाद इसके एंड में जो मिरर है उससे ये कन्वर्ज हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्केव लेंस है। तो ये जब कन्वर्ज होना शुरू होती है तो फाइनली जो आपका आई पीस है यहाँ पर इस पॉइंट के थोड़ा सा पहले ये जाकर के फाइनली कन्वर्ज होती है। इसके अंदर हम कह सकते हैं पेरिस्कोप भी अटैच्ड होता है इंटरनली। वो पेरिस्कोप क्या करता है, लाइट जो कन्वर्ज होती है उसको एक तरह से रिफ्लेक्ट करके आपके आईपीस पे उस इमेज को फॉर्म करता है जिस भी ऑब्जेक्ट को आप टारगेट कर रहे होते हो। सिंपल तरीके से मैं दोबारा बताऊं अगर रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप कैसे काम करता है तो मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूँ। उसके फ्रंट में आपको एक लेंस दिखेगा यहाँ पर इस पॉइंट पे। ये लेंस बेसिकली करेगा क्या, जो भी लाइट पैरेलल लाइट रेज जो भी इसके ऊपर आ रही होंगी
उनको ये कन्वर्ज करेगा और इसकी जो पूरी फोकल लेंथ जो है वो इस ट्यूब के बराबर की होती है। और इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप की फोकल लेंथ बेसिकली 600 mm है। और जब ये पूरी तरह लाइट को यहाँ पर इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, ये लेंस लगा हुआ है, उसके बाद फाइनली आपकी ऑब्जेक्टिव जो लेंस है वो इस एंड पे लगता है इस केस में, और उस एंड पे आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस पे बेसिकली वो जो इमेज होगी वो फॉर्म होगी। तो गाइज अब आपको समझ में आ गया कि दोनों टेलीस्कोप्स जो हैं ये दो अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं। पहला जो टेलीस्कोप है वो यूज़ करता है रिफ्लेक्शन को मेथड को, और दूसरा जो टेलीस्कोप मैंने बताया ये यूज़ करता है रिफ्रैक्शन मेथड को, यानी कि लेंस के थ्रू हम रिफ्रैक्शन को अचीव करते हैं और मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन को अचीव करते हैं। गाइज अब मैं आपको यहाँ पे एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ। फन तो नहीं है, काफ़ी साइंटिफिक फैक्ट है। वो ये है कि बेसिकली अगर आप किसी भी ऐसे फिनोमिना को अगर आप देखें जिससे आप लाइट के जो ओरिजिनल पाथ को डेविएट करके एक नए पाथ में उसको अगर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा फिनोमिना, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, तो अगर आप ऐसा अचीव कर पा रहे हैं कि आपका जो लाइट रेज जो भी आपकी तरफ आ रही है आप उसको किसी तरह से डेविएट करके उसको नए पाथ पे डेविएट कर सकते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर मेथड से लेंस जैसा फीचर जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ एक और तरीका है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के अलावा जिससे हम लाइट रेज को बेंड कर सकते हैं, और वो फिनोमिना है ग्रेविटी। बट इसको अर्थ पे करना बहुत मुश्किल है। अगर आप बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, अच्छा हम तो नहीं दे सकते, बट एक बड़े टेलीस्कोप जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बहुत ही हैवी होता है, जब उसके बगल से कोई भी लाइट रेज गुजरती है तो वो बेसिकली बेंड हो जाती है, और उसकी वजह से भी हमें एक लेंस का इफेक्ट मिलता है जिसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोला जाता है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाऊंगा स्क्रीन पे इस वक्त। तो गाइज जो इस वक्त इमेज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस इमेज में आपको एक गैलेक्सी नजर आ रही होगी, और इस गैलेक्सी का नाम है GN-Z11, जो कि हमसे 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और जो लाइट आपको इस वक्त दिख रही है स्क्रीन पे, वो लाइट बेसिकली कैप्चर की गई है जो कि 13.4 बिलियन ईयर्स पुरानी लाइट है, और इसको हमने अचीव करने के लिए बेसिकली ग्रेविटेशनल लेंसिंग का यूज़ किया था। यानी कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जब उस गैलेक्सी की तरफ फोकस किया तो गैलेक्सी डायरेक्ट उसकी लाइन ऑफ साइट में नहीं थी, बल्कि उसके सामने एक और गैलेक्सी थी, लेकिन उस गैलेक्सी में इतना ज़्यादा ग्रेविटी थी कि उसने अपने पीछे से आ रही लाइट को कन्वर्ज कर दिया और फाइनली एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग जैसा फिनोमेना अचीव किया, और फाइनली वो लाइट हबल तक पहुंची और हबल ने ये इमेज कैप्चर की। और ये इमेज जो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमेज मानी जाती है एस्ट्रोनॉमी के इस पूरे एरा में। तो गाइज ये इफेक्ट होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। तो चलिए गाइज अब मैं काम करता हूँ यहाँ पर ये दोनों टेलीस्कोप्स के बारे में, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, और अब मैं काम करूँगा, आपको कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि कौन सा टेलीस्कोप आपको बेसिकली खरीदना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम एस्ट्रोफोटोग्राफी में एंटर करना चाहते हैं या एस्ट्रोनॉमी में भी एंटर करना चाहते हैं, आप आँख से देखना चाहते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। और मैं ज़रूर से ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फर्स्ट टेलीस्कोप परचेज करें तो कभी भी एस्ट्रोफोटोग्राफी के सेंस में उसको बिल्कुल मत परचेज करिए कि भाई मैं उस टेलीस्कोप को खरीद करके एक अच्छी फोटोग्राफ खींचने वाला हूँ, बिकॉज एस्ट्रोफोटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इससे पहले कि हम एस्ट्रोफोटोग्राफी में जाए हमको पता होना चाहिए कि हम टेलीस्कोप को पॉइंट कैसे करते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए मैं काम करता हूँ, मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इन दोनों टेलीस्कोप के जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उन दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल बातों की टेलीस्कोप से रिलेटेड, क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान देना चाहिए जब भी हम टेलीस्कोप को परचेज करते हैं, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है किसी टेलीस्कोप में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, किसी भी टेलीस्कोप की हमेशा दो प्रॉपर्टीज़ होती है जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है जब भी हम कोई टेलीस्कोप मार्केट से परचेज करते हैं। पहला उसका अपर्चर साइज़ एंड दूसरा उसकी फोकल लेंथ। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए गाइस, किसी भी टेलीस्कोप की जो फोकल लेंथ होती है वो डिसाइड करती है उसका कितना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन है, और साथ साथ वो ये भी डिसाइड करती है कि आप कितने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और कितने नियर ऑब्जेक्ट को देख पाओगे उस टेलीस्कोप की हेल्प से। उसके साथ साथ एपर्चर जो है गाइस उस टेलीस्कोप का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और जितना ज़्यादा एपर्चर होगा उस टेलीस्कोप में उसमें उतनी ही ज़्यादा लाइट उसमें पड़ेगी, और वो उतनी ही ज़्यादा लाइट को बेसिकली कन्वर्ट करके आपके आईपीस तक उसको पहुंचा पाएगा। तो यानी कि अगर आपका एपर्चर साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, इमेज उतनी ही ज़्यादा आपको ब्राइट दिखने वाली है अपने टेलीस्कोप के थ्रू।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब अब मैं आपको कुछ बताता हूँ इस डायग्राम के बारे में, सिंपल सा डायग्राम है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। और मैंने यहाँ पे 50AZ जो हमारा रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप है उसके स्पेसिफिकेशंस को यूज़ करके डायग्राम बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली हमारा 50 mm का जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है। और जो हम ये मान के चलते हैं टेलीस्कोप के केस में, जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जिस पे आप टेलीस्कोप को फोकस कर रहे हैं वहाँ से जो भी लाइट आ रही है वो बेसिकली पैरेलल रेज रहने वाली है। तो सारी पैरेलल रेज जो होती हैं वो इस पर्टिकुलर लेंस पे पड़ती हैं, उसके बाद वो वहाँ से कन्वर्ज होना शुरू होती हैं। और फाइनली मैंने आपको दिखाया था कि उसमें एक पेरिस्कोप लगा रहता है हर एक टेलीस्कोप में, जिस पे वो एक बार रिफ्लेक्ट होने के बाद 90 डिग्री पे डाइवर्ट हो जाती हैं, उसके बाद वो आपके आईपीस के ऊपर पड़ती हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो फोकस होता है वो बेसिकली इसी एरिया में लाइक करता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पेरिस्कोप पे ही लाइक करे, लेकिन वो इसी एरिया पे लाइक करता है जहाँ पर वो बेसिकली फोकस पे आने के बाद वो वहाँ से डाइवर्ज होना शुरू हो जाती हैं रेज़। और जैसे ही वो डाइवर्ज होना शुरू होती हैं उसके बाद हम वहाँ पे आईपीस को अटैच कर देते हैं, और आईपीस क्या करता है वो सारी डाइवर्ज हो रही रेज़ को वापस से पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वो आपकी आंखों में आती हैं, जिसकी वजह से जो लाइट रेज आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो भी लाइट रेज 50 mm के डायमीटर से आ रही थी, अब वो फाइनली आईपीस जितने mm का होता है उतने एरिया में वो कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने लाइट को पूरी तरह कन्वर्ज कर दिया है तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो ज़्यादा ब्राइट भी हो जाएगा उसके साथ साथ। तो ये फैक्टर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब भी लोकल मार्केट से कोई भी टेलीस्कोप परचेज करें तो ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा बड़ा उसका अपर्चर होगा उतना ही उसमें आपको ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखेगा, उतना ही आप डीप स्काई ऑब्जेक्ट भी देख पाएंगे। और सेलेस्ट्रॉन की बात करें पावर सीकर की, तो सबसे अच्छी बात मुझे इस प्रोडक्ट की यही लगती है कि वो लोग क्या करते हैं, अपने सारे टेलीस्कोप का जो भी नाम है वो अपने अपर्चर साइज़ पर रखते हैं। तो जितना ही ज़्यादा उसमें बड़ा नंबर वो यूज़ करेंगे, इसका मतलब टेलीस्कोप उतना ही एक्सपेंसिव होने वाला है और उतना ही बेटर वर्क करेगा। तो हम बात करते हैं क्यों ज़्यादा बड़ा अपर्चर आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो आप यहाँ सिंपली समझ पाएंगे गाइस, जो जितनी ज़्यादा आपकी फोकल लेंथ होगी, लेंस उतना ही ज़्यादा पतला होने वाला है। क्योंकि आपको टेलीस्कोप से बहुत ही फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने हैं तो आपको फोकल लेंथ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, हमेशा 600 to 900 mm के बीच में होती है। कुछ टेलीस्कोप में 1000 mm तक भी पहुँच जाती है वो जो फोकल लेंथ है। और उसके बाद आपको जितना बड़ा अपर्चर चाहिए होगा, लेंस उतना ही ज़्यादा बड़ा होता जाएगा एरिया वाइज। तो आप अगर खुद समझिए कि लेंस जो है बेसिकली वो ग्लास से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है, और उस ग्लास से बनी हुई चीज़ को आप जितना भी पतला और जितना लंबा करते जाएंगे वो उतना ही फ्रेजाइल होता जाएगा, मतलब उतना ही ज़्यादा नाजुक हो जाएगा। और उसे कैरी करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले आना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। उसका जो फ्रेम होगा उस पर उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा पैसा, ताकि लेंस जो है वो अच्छे से उसके अंदर फिट रहे, उस पर कभी कुछ डैमेज ना हो। और जो ग्लास की क्वालिटी होगी वो भी बहुत अलग होगी एज़ कम्पेयर टू जो उन लेंसेज से जो कि छोटे साइज़ के होते हैं। तो गाइस इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रख के ही आपको टेलीस्कोप परचेज़ करना है। यहाँ मैं कोई टेलीस्कोप आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप टेक्निकलिटीज़ के बारे में समझें, उसके बाद ही आप खुद से डिसीजन लें कि कौन सा टेलीस्कोप आपको परचेज़ करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप की। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे छोटा सा रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप का डायग्राम बनाया है, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि गाइज अगर आप इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप में एक चीज़ नोटिस करेंगे, आईपीस जो होता है वो हमारे टेलीस्कोप के आगे साइड होता है। और आपने मेरे लास्ट सीन में देखा होगा कि जो हमारा एस्ट्रो मास्टर 130 था उसमें भी आईपीस आगे साइड था, और पावर सीकर में जो हमारा आईपीस था वो पीछे साइड था टेलीस्कोप के। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने को मिलेगी कि इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप के बीच में बेसिकली पेरिस्कोप लगा रहता है, यानी कि जो पैरेलल रेज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो पहले इस कॉन्केव मिरर पे आएंगी, उससे रिफ्लेक्ट होंगी, उसके बाद ये पेरिस्कोप से टकराएंगी और फिर वहाँ से 90 डिग्री पे ये डाइवर्ट हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारा आईपीस होगा वो इन रेज को पैरेलल कर देगा, उसके बाद आप उसको अपनी आँख में या आपकी रेटिना पे वो प्रोजेक्ट होती हैं। अब मैं यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको लग रहा होगा इस वक्त कि यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ आपको बता दूँ कि कई बड़े मिरर्स बनाना काफ़ी इजी होता है बड़े लेंसेज के कंपैरिजन में। इसीलिए जो भी बड़े टेलीस्कोप्स हो गए, चाहे आप हबल स्पेस टेलीस्कोप भी देखेंगे, वो सारे के सारे न्यूटोनियन टेलीस्कोप हैं। और न्यूटोनियन मतलब कि रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप हैं। और इसको न्यूटोनियन क्यों बोला जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप की खोज न्यूटन ने की थी, इसलिए उसको न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी बोला जाता है। तो गाइस क्योंकि बड़े मिरर बनाना इजी है एज़ कम्पेयर टू बड़े लेंस बनाना, तो इसलिए बड़े रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप जो होते हैं काफ़ी चीप आते हैं, सस्ते मिलते हैं। और मतलब आप जितना पैसा खर्च करेंगे उसमें उतना ही उसको आपको प्रॉपर्टी उसकी जो होगी वो ज़्यादा बेटर मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू
रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। लेकिन यहाँ पर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है, वो ये है कि जो आपका जो पेरिस्कोप है, जो भी न्यूटोनियन टेलीस्कोप होता है, तो जो पेरिस्कोप होता है वो बेसिकली आपकी जो कॉनकेव मिरर है उसके सामने जस्ट लाई करता है। तो अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं, और इस डायग्राम में आप देखेंगे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, और ये रेक्टेंगल बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी लाइट रेज इस रेक्टेंगल के ऊपर आ रही हैं वो सारी की सारी इस पेरिस्कोप की वजह से ब्लॉक हो जाएंगी। यानी कि जो आपका इफेक्टिव जो डायमीटर है, जो या जो एरिया जो है आपका इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिव कॉनकेव मिरर का, वो रिड्यूस हो जाता है। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि हर न्यूटोनियन टेलीस्कोप या रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप में एक पेरिस्कोप ज़रूर अटैच होगा, और वो पेरिस्कोप कितनी ज़्यादा आपकी रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिव मिरर की कितना एरिया वो कवर कर ले रहा है, उतना वो आपको डिसाइड करता है कि कितना उसका अपर्चर जो है वो आपका कम हो जाएगा। तो ये मत समझ के रखिएगा कि रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप खरीद लिया तो भैया सबसे अच्छा टेलीस्कोप खरीद लिया, क्योंकि उसमें काफ़ी एरिया पेरिस्कोप जो है वो ब्लॉक कर देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई कैमरा की। तो हमें कैमरा कैसे अटैच करना है अगर हम फोटोग्राफी करने चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर आप रिफ्रैक्टिव के केस में देखेंगे तो हमारा बेसिकली आईपीस था जो कि लाइट रेज को पैरेलल कर दे रहा था। बट मैं आपको बता दूँ कि कैमरे के केस में हमें पैरेलल लाइट रेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, हम आईपीस को रिमूव कर देते हैं और कैमरा के लेंस को भी रिमूव कर देते हैं, और कैमरा के सेंसर को डायरेक्ट टेलीस्कोप में हम अटैच कर देते हैं। और यही चीज़ हम आज इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में यही चीज़ अचीव करेंगे। हम रास्पबेरी पाई का HQ कैमरा लेंगे, जिसमें आपको लेंसेज अलग से परचेज करने होते हैं, बट हम लेंसेज का यूज़ नहीं करने वाले क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली ये पूरा टेलीस्कोप ही हमारे कैमरा के लेंस का तरह से एक्ट करने लगता है। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपना 130 EQ जो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, और अपना रास्पबेरी पाई का जो HQ कैमरा है उसको हम बेसिकली अपने आईपीस को रिप्लेस करके वहाँ पर डायरेक्ट HQ कैमरा को अटैच करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गाइज हमको जो 130 के केस में जो इफेक्टिव अगर हम देखेंगे कितना हमको मिरर देखने मिलता है, तो वो कुछ 90 mm के आसपास मिलता है। मैंने मान के चल रहा हूँ कि जो पेरिस्कोप है उसका जो प्रोजेक्शन एरिया है वो 40 mm का है। तो आप ये मत मान के चलिएगा कि 130 EQ केस में हमको जो प्रोजेक्शन दिख रहा है चीज़ों का वो 130 mm के डायमीटर वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, उसका इफेक्टिव एरिया कम हो जाता है। तो जब भी आप अगर रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप खरीदिए तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो रिफ्रैक्टिव के कंपैरिजन में उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए। अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आपका 50 AZ ले रहे हो और रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप केस में आप 60 mm का ही रिफ्लेक्टिव मिरर है, तो उसमें आपको कुछ फ़र्क नहीं मिलने वाला, और हो सकता है कि आपका रिफ्लेक्टिव मिरर वाला जो टेलीस्कोप है या जो न्यूटोनियन टेलीस्कोप है वो उतना अच्छे से वर्क ना करे, जबकि उसका अपर्चर साइज भी ज़्यादा होगा। तो गाइस इसके साथ चलिए हम शुरू करता हूँ मैं अगले चीज़ के ऊपर, जिसमें आपको बताऊँ कैसे आपको बेसिकली अपना रास्पबेरी पाई का HQ कैमरा सेटअप करना है, और फिर हम देखेंगे कैसे इससे फोटोग्राफी करनी है। गाइस चलिए गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे कैमरे की बात कर लेते हैं कि हमें कैमरा सेटअप में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत लगने वाली हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ गाइस कि यहाँ पे जो भी सारा आइटम है हम इन्हीं का यूज़ करेंगे कैमरे के लिए। और क्या क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ रास्पबेरी पाई 4, ये 2 GB का वेरिएंट है, और साथ ही साथ मैं यूज़ करने वाला हूँ रास्पबेरी पाई का HQ कैमरा। और गाइस मैं बता दूँ ये इतना एक्सपेंसिव आइटम है, एक्चुअली ऑप्टिक्स से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड होती है काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा HQ कैमरा है बहुत एक्सपेंसिव है। इसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ तक पहुँच जाएगा। और मैं बता दूँ जो रास्पबेरी पाई 4 मॉडल भी है ये मैंने कुछ 2500-3000 हज़ार का लिया है। तो रास्पबेरी पाई खुद थोड़ा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू HQ कैमरा। उसके बाद मैंने ये भी सोचा है कि मैं अपने HQ कैमरा को और पाई 0 से भी टेस्ट करूंगा। काफ़ी लोगों ने टेलीस्कोप में जब माउंट किया रास्पबेरी पाई को तो वेट के इश्यूज आते हैं। अगर आपके पास पावर सीकर है तो हो सकता है आपका पाई 4 थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाए, तो ऐसे में आप पाई 0 का भी यूज़ कर सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पाई 0 को यूज़ नहीं करूँगा, मैं पाई 4 को ही यूज़ करने वाला हूँ। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक LCD स्क्रीन। ये बेसिकली TFT स्क्रीन है, और आप देख सकते हैं इसको बहुत ही ईजिली में हम माउंट कर सकते हैं अपने रास्पबेरी पाई पे, जो कि फर्स्ट जो GPIOs होते हैं उन पे जाकर के डायरेक्ट प्लग हो जाती है। और इसका जो OS है, जो इंस्टॉलेशन है, वो सब मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो इसमें मुझे कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही सारा सॉफ्टवेयर जो है उसमें सेटअप कर रखा है। बट मैं आपको ज़रूर से इस वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ों की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ने वाली है सॉफ्टवेयर केस में। और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ है जो मैंने 3D प्रिंट किया है। ये बेसिकली माउंट मैंने खुद डिज़ाइन किया है।
एक्सेप्ट ये जो मेटेलिक पीस है ये बेसिकली टेलीस्कोप पे माउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये मोबाइल होल्डर है और मैंने मोबाइल होल्डर को बेसिकली मॉडिफाई किया है थोड़ा सा, तो इसमें मैंने ये रास्पबेरी पाई होल्ड करने के लिए बनाया हुआ है। और सबसे लास्ट चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है बेसिकली आई पीस होल्डर। अगर हमको अपने पाई कैमरा को टेलीस्कोप में माउंट करना है तो हमको ये प्लास्टिक का आई पीस होल्डर लगेगा। बेसिकली इसको मैंने थिंगीवर्स से डाउनलोड किया है, ये मेरा खुद का डिज़ाइन नहीं है। तो इसका जो भी लिंक है गाइज मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोग अगर इस प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो आराम से इन सबको डाउनलोड करके 3D प्रिंट कर सकते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको असेंबल करते हैं और इसकी असेंबली जो है मैं आपको थोड़ा टाइम लैप्स में करके दिखाऊंगा। तो गाइज आप देख सकते हैं रास्पबेरी पाई जो है हमारा इस टेलीस्कोप माउंट के ऊपर आराम से यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है मैंने। और बेसिकली ये इन स्क्रूज की हेल्प से मैंने इसको 3D प्रिंट डिज़ाइन जो है हमारा उस पर हमने माउंट किया हुआ है अपने रास्पबेरी पाई को, और 3D प्रिंट डिज़ाइन को हमने इस टेलीस्कोप माउंट के साथ माउंट किया हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको टेलीस्कोप के ऊपर माउंट करना है। चलिए हम सबसे पहले आप अपना कैमरे को इंस्टॉल कर लेते हैं। और कैमरे के केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है गाइज, जो आपका जो ये सिल्वर कलर के टीथ्स हैं ये बेसिकली कुछ इस तरीके से फेस करने चाहिए आपके। मतलब जो हमारा कैमरा है वो जब ऐसे इंस्टॉल होगा तो बेसिकली ऐसे घूम के जाएगा। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जो टीथ्स हैं आपके जो सिल्वर कलर के, ये आपके जो USB पोर्ट्स और जो आपका यहाँ पे लैन केबल के पोर्ट हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर मैं दिखा दूँ सिल्वर कलर का है तो यानी कि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले जो अडेप्टर है उसके डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। तो आप इसको ध्यान से लगाइएगा। और हो सकता है अगर आपने इसको उल्टा कनेक्ट किया तो आपका जो कैमरा है वो डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट या कुछ। तो ज़रूर से यहाँ पर गलती नहीं करनी है आपको गाइस। तो गाइस मैंने अपना जो HQ कैमरा है उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इस HQ कैमरा की आपको एक बात बता दूंगा, अगर आप इसको डायरेक्ट रन करके देखेंगे और फोटो खींचने की कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल ब्लर इमेज आएगी, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसका कोई कैमरा लेंसेज नहीं इंस्टॉल्ड है। आप HQ कैमरे के जो लेंसेज होते हैं उनको अलग से परचेज करना होता है, उनका भी कॉस्ट ऑलमोस्ट 4000-5000 रुपीज़ तक जाता है। बट टेलीस्कोप के केस में हमको अलग से लेंसेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेलीस्कोप ही हमारा एक लेंस की तरह काम करेगा एक किसी DSLR या HQ कैमरा के लिए। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर 3D प्रिंट डिज़ाइन बनाया है जिससे हम इसको टेलीस्कोप पर डायरेक्ट माउंट कर पाएंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है, जो ऊपर की आपकी कैप देख रहे हैं ये प्लास्टिक की कैप है, इसको आपको अनस्क्रू कर लेना है यहाँ पर। और अगर मैं आपको यहाँ पे ध्यान से दिखाऊंगा इसको, आपको यहाँ पर हमारा सेंसर दिख रहा होगा और आपको ट्राई करना है इस पर ज़्यादा डस्ट ना जाए, तो इसको हमेशा कवर रखना है। ज़्यादा डस्ट चली गई तो आपकी वो जो डस्ट है वो बेसिकली आपकी इमेज पे आने लगेंगी, इसको थोड़ा आपको क्लीन रखना है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो अडेप्टर है मैं इसको डायरेक्ट इसके ऊपर माउंट कर सकता हूँ। और ये बहुत ही आसानी से इसके ऊपर माउंट हो जाता है। और उसके बाद मैंने ये 3D प्रिंट कवर भी बनाया ताकि मैं इसको क्लोज करके रखूँ और जब ज़रूरत होगी तभी मैं इसको ओपन करूँगा। और इस तरीके से हमारा जो टेलीस्कोप माउंट है वो तैयार है। और अब इसको इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली मुझे इसको ऐसे रोटेट करना है। सबसे पहले मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको जो अनस्क्रू कर लेता हूँ ये वाली साइड जो है, और उसके बाद मैं अपने HQ कैमरा को कवर को हटा करके मैं इसको इसमें सीधे माउंट कर लूँगा। आप देख सकते हैं जो वायर है वो ऐसे टर्न होके जाएगा और इसके बाद मैं इसको वापस से स्क्रू कर लूँगा। तो गाइस आप देख सकते हैं जो हमारा HQ कैमरा है रास्पबेरी पाई पे परफेक्टली माउंट हो गया है। और उसके बाद मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ ताकि इसमें ज़्यादा डस्ट ना जाए। और अब हमारा ये पूरा सेटअप तैयार है। और उसके बाद हमको फाइनल चीज़ जो है वो है ये LCD। और इस LCD को बेसिकली मैं जो फर्स्ट GPIO से इन पर इंस्टॉल कर लूँगा। अब हमारा ये जो पाई कैमरा सेटअप है ये पूरी तरह रेडी है। और अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए गाइस इसको पावर करने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पर इस पावर बैंक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको ऐसे पता होगा कि रास्पबेरी पाई 4 के केस में रास्पबेरी पाई फाउंडेशन ने माइक्रो USB हटा करके फाइनली USB टाइप 3 में या टाइप C में इसको कन्वर्ट कर दिया था। तो ये बेसिकली USB टाइप C केबल है और इसको मैं इसके पावर पोर्ट में लगाऊंगा। और जो फाइनल जो एंड है USB वाला मैं इसको पावर अपने USB चार्जर में कनेक्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा रास्पबेरी पाई जो है वो पावर हो गया है
फाइनली इसका जो डिस्प्ले का सॉफ्टवेयर है वो भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। बट ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जब सॉफ्टवेयर सेटअप में जाऊँगा तो मैं आपको इसमें दिखाऊँगा कि कैसे इसको सेटअप करना है पूरी तरह। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो Raspbian OS है वो पूरी तरह लोड हो चुका है, स्क्रीन पे पूरा डिस्प्ले हो रहा है। फिलहाल इस स्क्रीन का क्या यूज़ है मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप इस पूरे सेटअप को टेलीस्कोप के ऊपर माउंट करेंगे तो सबसे बड़ा इशू जो आने वाला है वो है फोकस का, क्योंकि आप खुद आईपीस से देख नहीं पा रहे होंगे कि जो मून है वो कहाँ पर है या जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जिस पर आप टारगेट करना चाहते हैं वो कहाँ पर है। तो हम इस स्क्रीन पे बेसिकली देखेंगे कि कहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है और उसके बाद हम फोकस भी इसी स्क्रीन की हेल्प से करेंगे। 2-3 तरीके हैं इसको फोकस करने के, एक तो स्क्रीन है और फोटो खींचने से पहले जो प्रीव्यू होगा उसको भी हम इस स्क्रीन पे देखेंगे। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए मैंने इस स्क्रीन को इंस्टॉल किया है। और आप देख सकते हैं इसमें टच जो है बेसिकली वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका टच का जो इंस्टॉलेशन है वो मैंने नहीं किया है और ना ही आपको टच का इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरा सेटअप जो है वो इस तरीके से है। तो अब हम देखेंगे इसको कैसे टेलीस्कोप के ऊपर माउंट करना है। चलिए हम अपने टेलीस्कोप पे इसको माउंट करने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस अभी हमारा जो कैमरा सेटअप है आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह रेडी है और अब हमको इसको फाइनली इस टेलीस्कोप में माउंट करना है। तो वो मैं आपको प्रोसीजर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये कैप अलग कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने इस कैप को निकाल दिया है। उसके बाद फाइनली जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर मैंने एक 3D प्रिंटेड प्लास्टिक पीस लगाया था और ये प्लास्टिक पीस बेसिकली इस आई पीस की जगह पे जाएगा। तो यहाँ पे जो कवर है मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद ये जो स्क्रूज है मैं इनको यहाँ पे अनस्क्रू कर देता हूँ। इसके बाद फाइनली जो आपका प्लास्टिक का आई पीस है अब मैं इसको उसमें ऐसे अटैच कर दूंगा और आप देख सकते हैं काफ़ी परफेक्टली ये यहाँ पर अटैच हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर अब ये जो टेलीस्कोप है अब ये फोटोग्राफी के लिए पूरी तरह रेडी है। अब हमको इसको सिर्फ माउंट करना है और इसका जो सॉफ्टवेयर सेटअप है मैं उस पर भी आऊँगा। तो गाइस यहाँ तक जो वीडियो है मैंने ये इसको पार्ट 1 में बना दिया है और अब इसके ऊपर जो भी इसका सॉफ्टवेयर सेटअप है और जो भी हम फोटोग्राफी का जो तरीका है इसको एम करने का, इसको बैलेंस करने का, ये सब मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा गाइज। तो होपफुली गाइज आपको ये पार्ट 1 है आपको पसंद आया हो गाइज और ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से एक लाइक छोड़ के जाइए, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है गाइज। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मैं आपको मिलता हूँ उसके पार्ट 2 में और जल्दी मैं ये पार्ट आपके लेके आऊँगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी टाइम से चल रहा है। काफ़ी मज़ेदार प्रोजेक्ट मुझे लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लगा और काफ़ी कुछ मुझे नया जानने को मिला। तो सेकंड पार्ट में मैं इसके HQ कैमरा की सेटिंग्स के बारे में बात करूँगा, कैमरे की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगा। चलिए गाइस मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।